क्रिसमस। फित्रीना चैनल में आप सबका स्वागत और आने वाली क्रिसमस की सबको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। बहुत अच्छे से बीते आपकी क्रिसमस, मज़े में। बच्चों को इस मौके पे गिफ्ट्स का इंतज़ार हो रहता है सांता क्लॉज से, और हम बनाएंगे इस मौके पर बनने वाली रम सोक्ड फ्रूट केक की तैयारी करेंगे। हम इस केक की तैयारी महीने भर पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो, इनको एक महीना पहले अगर हम सोक करके रखें तो केक बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। और इसको किस तरह से, क्या क्या फ्रूट्स मैंने डाले और इसको किस तरह से सोक किया, वही मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी, बताऊँगी, आपसे शेयर करूँगी मैं। ये देखिए, ये मैंने ओल्ड मॉन्क एक रम की बोतल है, और ये है काजू, अखरोट, बादाम, और ये मिक्स कैंडीज़ हैं, काली किशमिश, और ये घर में बने कैंडीज़ हैं, अंजीर, मिक्स बेरीज़, प्रून्स और रेड चेरीज़। ये सारी मैंने ले ली हैं। इसका हिसाब ऐसे होता है, अगर आपने 3 कप मैदा लिया तो और उसमें कम से कम 1 किलो आपके फ्रूट्स डलने चाहिए। ये मेजरमेंट तो फ्रूट का मेजरमेंट आपके हिसाब से है। फ्रूट ज़्यादा डालेंगे तो फ्रूट ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने अखरोट को चॉप कर लिया। अब देखिए, पहले मैंने बादाम को चॉप किया था, अखरोट किया, अब मैं काजू को, देखिए, बिल्कुल छोटा चॉप करेंगे तो केक के साथ मिक्स भी हो जाता है, और जब मुंह में ये दाना आता है तो बहुत टेस्टी भी लगता है। ये मैंने तरबूज के छिलकों से मैंने कैंडीज़ घर में बनाई थी, उसको भी मैं डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। ये मैंने अंजीर ले लिए। अंजीर के पहले लंबे टुकड़े करिए, फिर इसको और छोटा कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी फ्रूट्स के बराबर एक ही समान अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये मैंने काली किशमिश ली। काली किशमिश को भी हम छोटा छोटा चॉप कर लेते हैं। इनका ये हिसाब होता है कि इस फ्रूट्स को लेके आप रम में सोक करके रखिए 1 महीना पहले, तो जब इसका केक बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसका रीज़न यही होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी घरों में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसमें इस तरह से जो रम केक बनाते हैं वो इस तरह से सोक करके ही बनाते हैं। अगर आप रम में नहीं सोक करना चाहते तो आप 1 रात पहले फ्रूट्स को किसी फ्रूट जूस में सोक कर दीजिए तो भी चलेगा। अब देखिए, इसको तो हम ऐसे ही रम में सोक करके किसी बॉटल में रख सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा इसको थोड़ा सजा के सोक किया जाए तो घर के बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, लगता है कि सांता क्लॉज आ गया। तो मैंने इन फ्रूट से एक सांता क्लॉज का शेप दिया इस ट्रे के अंदर, और उसी को मैं रम में सोक कर दूंगी। तो इनकी टोपी से मैंने शुरू की, स्किन बना दिया मैंने फेस का अखरोट से। अब इसकी जो दाढ़ी है वो बना दूंगी वाइट काजू से, और जिस तरह से बनता है, होंठ इसके रेड बना देंगे, आंखें काली, इस तरह से जो फ्रूट हम लेंगे उसी के मुताबिक हम ऐसे बना देंगे। और काली किशमिश मैंने इसीलिए ली थी कि इनकी आँखों में और बॉर्डर बनाने में बहुत आसानी रहेगी। और प्रून्स भी काम आते हैं, जो ड्राइड प्रून्स होते हैं वो भी थोड़ा ब्लैकिश होता है, तो उससे भी आप आँख का नाक बना सकते हो। और इनकी जो बॉर्डर है वो हम किशमिश के, जो काली किशमिश है, उससे बना देते हैं। इट्स अ फन, और कुछ नहीं। जो क्रिसमस एक बहुत पावन त्यौहार है क्रिश्चियंस के लिए, और हर तरह से वो इसको फन करने की कोशिश करते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह के सांता क्लॉज देख के। और ये देखिए, हमारा सांता क्लॉज तैयार हो गए। उनका फेस बनाया सिर्फ मैंने, और इसमें मैंने 1 किलो के करीब फ्रूट डाल दिया है, क्योंकि मैं 2 कप मैदा और 1 कप बादाम का फ्लोर लेके बनाने वाली हूँ। और इसमें आप अच्छी तरह से पूरा फ्रूट डूब जाए, इस तरह से पूरा रम डाल दीजिए इसमें, और ये आराम से इसको किसी स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही आपने इसको सोक करना है, और किसी मेटल में आप सोक ना करें तो ये सब रिएक्शन हो जाएगा, दैट वोंट बी गुड फॉर द हेल्थ। तो ये देखिए
हमारे सांता क्लॉज जी फ्रूटी सांता क्लॉज पूरे रम में सोख होके पड़े हैं। अब आने वाले दिनों में मैं इससे जब केक बनाऊंगी उसकी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और क्रिसमस की तैयारी में सब जुट जाएं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।